एक जानिब तो ईरान के अमेरिका के साथ इख्तलाफात अपने उरूज पर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया ने एक नई खबर मार्केट में लॉन्च कर दी है। ईरान के अंदर इख्तलाफात, ईरानी सदर का तख्ता उलटना, ईरान के IRGC का इक़्तिदार पर कब्जा कर लेना, इस हवाले से कवरेज और इस हवाले से खबरें जो हैं उनमें इजाफा हो चुका है। असल मामला क्या है ये समझना इस वक्त जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 मई 2026 हफ्ते का दिन, कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक है। जाहिर बात है कि ईरान ने जो नया प्रपोजल अमेरिका को दिया, ट्रंप को दिया, वो नया प्रपोजल जो है वो भी अब ट्रंप को कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया, यानी कि डेडलॉक है। अमेरिका के मुतालिबात ईरान को कबूल नहीं, ईरान के मुतालिबात अमेरिका को कबूल नहीं, और इस सब के अंदर अब ये खबरें चलाई जा रही हैं आलमी मीडिया में, और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले इस हवाले से कुछ इशारे दे चुके हैं कि ईरान के अंदर जो IRGC है और ईरान के जो सियासतदान हैं उनके दरमियान एक फड्डा है, उनके दरमियान एक लड़ाई है। अब इस हवाले से खबरें जो आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन खबरों का ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन कराम, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि दोनों फरीकैन के अपने अपने मुतालिबात हैं, दोनों के मुतालिबात में कोई यकसानियत नहीं है, कोई कन्वर्जेंस नहीं है, इसीलिए जंग हुई। जंग होती इसलिए अगर फड्डा हो और आपका इख्तलाफ हो। अब उन वो जो डाइवर्जेंस है दोनों की, यानी बिल्कुल अलग पॉइंट्स हैं, उन्हें एक नुक्ते पर लाया जाएगा, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, हालात अच्छे बनाए जाएंगे, सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाएगी, तभी मामला दुरुस्त होगा। और पाकिस्तान के यही एफर्ट्स हैं कि भाई कोई दरमियान की राह हो, विन विन सिचुएशन हो, कोई अमेरिका की मान ली जाए, कोई ईरान की मान ली जाए, ईरान थोड़ा सा पीछे हटे तो अमेरिका को भी पीछे हटना पड़े, और दोनों के लिए काबिल कबूल सूरत हाल हो जाए। अब इस सब के अंदर आप देखें कि अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत नर्म कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की है। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा हो गया है। ताहम इस हवाले से ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। यानी नेक्स्ट वीक जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बराह रास्त जो इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 है वो भी होने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर मगर की सूरत हाल है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इससे पहले भी 2 दफ़ा बाकायदा मुज़ाकरात होते होते रह गए। JD वैंस जहाज़ में बैठता बैठता रह गया और हर चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट हो गई थी। तो ये सूरत हाल कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी ठीक हो सकती है। पहले तो हमने इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि ये बहुत तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है। इवन ईरान और अमेरिका खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने जा रहा है, तो कोई तज्जियाकार या कोई एनालिस्ट या कोई सहाफ़ी जो है उसके तो बस भी नहीं है कि भाई वो बताए। हम सिर्फ फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि अभी तक भाई ये हुआ है, इसके तनाजुर में ये सब कुछ हो सकता है और इतना मामला ऐसे है। अब ये पूरी सूरत हाल जो है इसमें नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईरान के वाले से ये चीज़ें आ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी जंगी तैयारियां भी जारी रखे हुए है, और उसके साथ ही साथ ईरान जो है, अमेरिका जो है वो भी अपनी जंगी तैयारियां जारी रखे हुए है। अच्छा, अब ईरान के अंदर एक इशू आ रहा है। ईरान के वाले से पहले तो ये बात आज की नहीं है, खैर दहाइयों से चल रही है कि ईरान में कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ मॉडरेट हैं। यानी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो कि बहुत हार्ड लाइन लेते हैं, कुछ हैं जो मॉडरेट सियासत को लेकर चलना चाहते हैं, जो ज़रा दुनिया को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ईरान के अंदर। ये तो एग्जिस्ट करते हैं इससे पहले भी, और हर पार्टी का भी पता है, हर सदर का भी पता है। यानी अभी जो मौजूदा सदर है, इनसे पहले जो सदर थे वो थोड़े इनकी निस्बत ज़्यादा हार्ड लाइनर थे। अभी वाले सदर जो हैं वो उतने हार्ड लाइनर नहीं है, वो उतने सख्त नहीं है। तो ये चीज़ें तो ऐसे रहती हैं। अब नाज़रीन कराम, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप ने भी इससे पहले ये तनकीद की कि भाई ईरान खुद ही एक चीज के ऊपर इस वक्त मुत्तफिक नहीं है। ईरान को खुद नहीं पता कि ईरान ने क्या करना है, और ईरान एक यूनिफाइड प्रपोजल जब तक नहीं देता मामला हल नहीं हो सकता। यूनिफाइड प्रपोजल का मतलब यह था कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे हो। खैर, इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान है। उसमें उन्होंने सिविलियन लीडरशिप से भी मुलाकातें की, और वो लोग जो इसराइल की हिट लिस्ट पे थे, खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर में जाकर उन लोगों से भी मुलाकात की, IRGC की लीडरशिप से भी मुलाकात की, ताकि वो तासुर जो है वेस्ट का वो जाहिर किया जा सके कि भाई
जहान एक पेज पे नहीं है। जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान की दोनों साइड्स की लीडरशिप हार्ड लाइनर्स और मॉडरेट से मिलकर आए, उसके बाद समझ लग गई बाकी दुनिया को कि भाई सब एक पेज पे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये खबरें क्यों निकाली जाती हैं? एक तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकती है कि ईरान की इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया जाए। उनका इस नुक्ते पे फड्डा है या नहीं है, लेकिन अलग ओपिनियंस तो होना एक डिफरेंट चीज है भाई। एक मीटिंग होती है, उसमें हर बंदे की अलग ओपिनियन होती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि एक दूसरे का वो गला पकड़ लें, इसका ये मतलब भी नहीं कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अब नाज़रीन किराम, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस वक्त जो खबर आ रही है, ये नाज़रीन किराम एक सहाफ़ी है मारियो नौफल, इसने ये क्लेम किया है कि ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर जो हैं वो ये चाहते हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराग़ची, उन्हें फायर कर दिया जाए। एक्यूजेशन ये है कि भाई अब ये ईरान के सदर और ईरान के पार्लियामेंट के लीडर के वाले से ये कह रहे हैं, बाकर कलेबाफ और ईरान के सदर साहब जो हैं, ये इन वेस्टर्न सहाफ़ी की तरफ से ये दावा आ रहा है कि भाई वो ये चाहते हैं कि अब्बास अराग़ची जो है वो फारिग हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब्बास अराग़ची पर इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं, इनकी खबर के मुताबिक, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा, अभी पहले ज़रा इनकी खबर को देख लेते हैं, फिर ये आई क्यों है इसे भी हमने एनालाइज करना है। ये कहते हैं कि भाई ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है ना, पासदारान इनकलाब से ये डायरेक्शंस ले रहे हैं और इस सब के अंदर जो उनके कमांडर हैं IRGC के वाहिदी, न्यूक्लियर टॉक्स में ये उनसे बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्शंस लेकर टॉक्स को आगे चला रहे हैं और प्रेसिडेंट जो है उन्हें इन्होंने कट आउट कर दिया है। अच्छा, फिर ये साथ कहते हैं कि IRGC जो है उसने ईरान के सदर को स्ट्रिप ऑफ कर दिया अपनी अथॉरिटी से, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट से ये भी अथॉरिटी ले ली गई है कि वो रिप्लेसमेंट्स कर सकें जो ऑफिशियल मारे गए जंग के दौरान, और जो वाहिदी हैं वही इस वक्त तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं। और ईरान की निगोसिएशंस की टीम जो है वो भी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है, अंदर से टूट चुकी है। और इससे पहले ये कहते हैं कि जी जो ईरान के स्पीकर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कि मैं टॉक्स में जाऊंगा ही नहीं, मैं इस तरह बैठूंगा ही नहीं अगर हमारे पास इख्तियार नहीं है और इख्तदार नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, कि ये जो खबर दी जा रही है ये ईरान के हवाले से किसी भी सूरत हौसला अफजा नहीं है, बल्कि ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत बुरी चीज़ है। और इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है कि भाई ईरान को मजीद कमज़ोर किया जाए, ईरान के लोगों के अंदर जो है वो ज़रा एक तज़ब्ज़ुब क्रिएट किया जाए, और जब इक़्तिदार की जंग छिड़ जाए ज़ाहिर बात है तो दुश्मन को मौका मिलता है। और इसमें एक ये चीज़ भी हो सकती है कि US इंटेलिजेंस भी इसमें अपना काम कर रही हो, क्योंकि ट्रंप दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे देता है। इन स्टेटमेंट से कहीं IRGC और इनके दरमियान फड्डे को हवा देने की कोशिश तो नहीं हो रही, ये भी एक फैक्टर है कि ट्रंप कभी कहता है कि भाई ईरान वाले तो बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ डील के मुताबिक हो रही है, हर कभी कहता है कि भाई वो बहुत बुरे हैं, तो वो कंफ्यूज भी कर रहा है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी उसका हिस्सा हो सकती हैं। फिर मीडिया का ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ईरान में इससे पहले भी दो धड़े जो हैं वो क्लियर एंड कट सामने आते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा एक चीज सामने है कि मुज्तबा खामनाई चीजों को लीड कर रहे हैं, और इसीलिए ईरान का वफ्द जो है वो टाइम मांगता है कि भाई मुज्तबा खामनाई से हम डायरेक्ट रब्ता नहीं कर रहे, कुछ इधर उधर से होके हम जाते हैं ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जेपरडाइज ना किया जा सके। तो मुज्तबा खामनाई जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ जो है नाज़रीन किराम अब सामने आ रही है कि वो असल में अब अगर इक़्तिदार और इख्तियार उनके पास है तो फिर तो नीचे वाली लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो सामने नज़र आ रहा है, जो अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है, उसमें भी अगर यकीन करें तो ईरान का नेशन मुत्तहिद है, बल्कि जो इस जंग से पहले का फड्डा था, कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे, वो भी इकट्ठे हो गए हैं भाई, एक नेशनल यूनिटी आ गई है इस जंग की वजह से। उन लोगों को भी पता चल गया कि भाई वेस्ट तो हमारे साथ ये अशर नशर करेगा। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरह का कुछ ईरान के अंदर हो रहा है अगर आप मेरा एनालिसिस लें। लेकिन वेस्टर्न मीडिया पे इसकी रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जानबूझकर भी हो सकता है कि एक आग जो है वो भड़काई जा रही हो या जलती पर तेल का काम किया जा रहा हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।